हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। माय नेम इज़ हर्षा लाल और हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं हायर एजुकेशन। इससे रिलेटेड प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन जो कमिटीज़ है वो हम लोग कवर कर रहे थे। तो हम लोगों ने देख लिया है, चार्टर एक्ट हो गया, फिर हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली है। इससे इसका प्रीवियस लेक्चर जा कर के आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टडी करेंगे हरतोंग कमीशन, देन सप्रू कमीशन एंड सो फोर्थ। सबसे पहले देखिए हरतोंग कमीशन। सो दिस कमिटी, इस कमिटी का फोकस क्या था? फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हंटर कमीशन हो गया, सैडलर कमीशन हो गया, ये सब बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी क्रिएट होना चाहिए। कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो गया, मद्रास में यूनिवर्सिटी, सो 3 प्रोमिनेंट जगह में यूनिवर्सिटी सेटअप होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ पर ही जो हरतोग कमीशन का फोकस है टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। कुछ लोग, कुछ कमीशंस एंड कुछ कमिटीज़ काम करें कि प्राइमरी लेवल का एजुकेशन सब इम्प्रूव हो, एंड धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सेटअप हुआ है यूनिवर्सिटीज़ एंड एक एक कमीशन, एक एक कमिटी को देखने के लिए रख दिया गया है। सो इट अगेन रिकमेंडेड दी सेटिंग अप ऑफ केब विच वॉज अगेन स्टैब्लिश इन 1935। तो इनका रिकमेंडेशन फिर से था कि केब जो है उसको फिर से सेटल अप करे। सो ये क्या करता है, ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है या फिर सजेशंस प्रोवाइड करता है टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग एजुकेशन पॉलिसीज़। सो रिकमेंडेशंस क्या था? हरतोंग कमीशन का रिकमेंडेशन था अडॉप्शन ऑफ कॉन्सोलिडेटेड स्ट्रैटेजी रैदर देन बिल्डिंग मोर स्कूल। ज़्यादा स्कूल नहीं होना चाहिए, स्ट्रैटेजी प्रॉपर होना चाहिए, राइट, ताकि हर स्कूल में एक ही स्ट्रैटेजी अप्लाई किया जा सके एंड रिजल्ट अच्छा हो। फिक्स करना प्राइमरी कोर्स लेंथ को 4 साल के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करना, प्रेस्टीज, कंपनसेशन, वर्किंग कंडीशन, टीचर का जो भी टीचर्स वहाँ काम करेंगे वहाँ टीचर्स का वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना, वेल सेटल्ड, वेल बीइंग इंडिविजुअल्स हो, वेल कॉम्पिटिटिव टीचर्स होने चाहिए। देन टीचिंग टेक्निक शुड बी इम्प्रूव्ड, करिकुलम भी अच्छा तगड़ा होना चाहिए और वो अलाइन करना चाहिए जो भी स्टूडेंट्स है, जो लोग विलेजेस में स्टे कर रहे हैं उन लोगों के साथ अलाइन करना चाहिए, जो भी टेक्निक्स हमारे स्कूल में यूटिलाइज होगा। मॉडिफाई करना स्कूल का शेड्यूल्स एंड वेकेशंस टू मीट द लोकल सीजनल नीड्स। देन गवर्नमेंट शुड नीड टू हायर मोर एंड मोर इंस्पेक्टर्स, ताकि कभी कहीं कमी ना रह जाए। जो बच्चे आ रहे हैं जिनका बैकग्राउंड रूरल फील्ड से है, मतलब विलेजेस में, जाहिर सा बात है उनके पेरेंट्स लोग विलेज में फार्मर्स होंगे, तो उन लोगों को भी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो टीचिंग टेक्निक उन हिसाब से होना चाहिए। शेड्यूल उन लोगों के हिसाब से शेड्यूल भी होना चाहिए। जो स्कूल सब सेटअप होगा, जो पढ़ाया जाएगा, वहाँ का टाइमिंग वो बच्चों के साथ टैली करना चाहिए ताकि वो बच्चे आ सके एंड वहाँ पढ़ सके, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा सप्रू कमिटी। सो सप्रू कमिटी वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1934। ये कमिटी क्या था? ये अनएम्प्लॉयमेंट कमिटी के नाम से भी, यूपी अनएम्प्लॉयमेंट कमिटी के नाम से भी जाना जाता था। दिस वॉज चेयर्ड बाय सर तेज बहादुर सप्रू। ये अपॉइंट किए गए थे बाय द गवर्नमेंट ने इस पर्सन को अपॉइंट किया गया था इन द ईयर 1934 टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो क्या रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है? हर कोई स्टूडेंट पढ़ के भी निकल जा रहा है, तभी भी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है? तो कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये वाला मेनली ये कमिटी फॉर्म हुआ था। द कमिटी ऑब्जर्व दैट द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम वॉज लार्जली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। तो यहाँ क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है, तो एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि वो पूरा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही है। रटना है चीज़ों को, देन वी हैव टू जस्ट लर्न एंड गिव अवे, है ना, लिख करके आ जाना, उसी के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे हमारा मार्क्स मिल जाएगा। और ये बहुत डिग्री सेंटर्ड है और ये प्रिपेयर नहीं कर रहा है एक्चुअली। इसमें क्या है कि प्रिपेयर करना है एक बच्चा को, एक स्टूडेंट को, ताकि वो प्रैक्टिकल वो स्किल्स डेवलप कर सके, ताकि वो अपने खुद से सर्वाइव कर सके। तो ये सब चीज़ नहीं हो पा रहा था। बाकी सब कमिटीज़ में इन सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं हुआ है, तो स्पेशली इस चीज़ के लिए सप्रू कमिटी फॉर्म हुआ था। इट रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो ज़्यादातर एम्फेसिस डालेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे,
ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को स्टडी करवाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा अबॉट वुड रिपोर्ट। ये हुआ था इन द ईयर 1937 में, ये रिपोर्ट फॉर्म हुआ था। किन्होंने प्रिपेयर किया था? अबॉट एंड एस.एच. वुड, इन्होंने प्रिपेयर किया था ये वाला कमिटी को, इसीलिए इनका नाम है अबॉट वुड। दो पर्सन आए एंड ये वाला रिपोर्ट प्रिपेयर किया एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि स्टडी हो सके वोकेशनल एजुकेशन का। रिपोर्ट एम्फेसिस किस में डालते थे कि वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए। तो एक देखिए सपूरी कमेटी फॉर्म हुआ, इससे पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट है, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पता चला, उसके बाद रिपोर्ट प्रिपेयर हुआ कि अगर कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो कहाँ कहाँ कमी रह जा रहा है। तो ये पता चला कि एजुकेशन तो ठीक रोट लर्निंग टाइप का हो रहा है, बट वोकेशनल जो एजुकेशन मिलना चाहिए, स्किल्स डेवलप होना चाहिए इंडिविजुअल का, है ना, उसका खुद का कैपेसिटी होना चाहिए ताकि वो लीड कर सके अपना लाइफ को। अगर उसके पास कोई स्किल नहीं रहेगा, सिर्फ वो रट रट के एग्ज़ाम पास करेंगे, तो वो जाहिर सा बात है आगे बढ़कर कुछ काम नहीं कर पाएंगे अपने से। तो वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, वोकेशनल टीचर्स, ये सब चीज़ों पर यहाँ बात किया गया। तो ये एक रिपोर्ट प्रिपेयर हुआ था, तो इसका स्कोप बहुत लिमिटेड था और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव ये नहीं था। बट लेटर क्या हुआ, सर्जेंट रिपोर्ट, जो सर्जेंट रिपोर्ट लास्टली हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, वो हुआ था फॉर्म 1947 में। उन्होंने एक वाइडर प्लान, एक डिटेल प्लान डेवलप किया फॉर द एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया। पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्शन हुआ एजुकेशन सिस्टम का, पूरा डिटेल प्लान, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। सो ये हुआ था इन द ईयर 1937। ये इसका और एक नाम है बेसिक एजुकेशन ऑफ नई तालीम भी कहेंगे इसको। ठीक है, एंड इट वाज प्रपोज बाय महात्मा गांधी जी इन द ईयर 1937। ये फीलिंग प्रोवाइड करता है दैट द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम वाज टू बुकिश। तो इनका भी वही कहना था कि ये बहुत डिस्कनेक्टेड है लाइफ से, बहुत ज़्यादा बुकिश हो जा रहा है और ये फेल कर जा रहा है कि यूज़फुल स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा है स्टूडेंट्स का। तो इन द ईयर 1930s क्या हुआ, ये तो 37 का बात है, 1930s के दौरान ये स्ट्रॉन्ग पब्लिक कंसर्न था कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा से प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो गांधी जी ने डेवलप किया ऐसा बॉडी, इंस्टीट्यूशनल बॉडी को, ताकि वो प्रोडक्टिव हो सके इस काम के प्रति। इसीलिए वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आया। तो इन द ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इट वॉज हेल्ड। कब हुआ ये वर्धा कमीशन या स्कीम, कब प्रपाउंड हुआ? इन द ईयर 1937, जहाँ डिस्कस किया गया कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकलिटी इन द फील्ड ऑफ स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो गेन सके, अपना स्किल्स को डेवलप कर सके और उनको जॉब प्रोवाइड हो, वो सस्टेन कर सके अपने लाइफ में। So the main idea was education should be centered on craft and productive work, not just the textbook, ताकि जो भी स्टूडेंट बड़े से छोटे से बड़े हो रहे हैं, जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, कॉलेजेस से निकल रहे हैं, उन लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज हो, वो डिग्निटी, अपना खुद का डिग्निटी रह पाए उनका। अगर वो कोई जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनके पास उतना स्किल सेट होना चाहिए ताकि वो जॉब परफॉर्म कर पाए, इंटरव्यू को क्लियर कर पाए, और एंड दे इवन बिकम सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सस्टेनेबल इन द फ्यूचर ऑफ देयर ओन लाइफ। इसीलिए ये स्कीम डिस्क्राइब वर्क सेंटर्ड एजुकेशन। सो वर्धा स्कीम वॉज बेसिकली वर्क सेंटर्ड एजुकेशन पे पूरा इनका फोकस था। मेन इनमें फीचर्स क्या क्या है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इसमें मिलेगा फ्रॉम टू दी स्टूडेंट्स फ्रॉम द ईयर 7 to 14 years। एजुकेशन शुड बी इन दी मदर टंग, जो वो उनका नेचुरल लैंग्वेज है। अगर कोई बंगाली है, अगर कोई पंजाबी है, तो उनका जो नेचुरल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसी में उनको एजुकेशन प्रोवाइड होगा। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क पर ही पूरा फोकस है। क्राफ्ट सिखाया जाएगा उन लोगों को, है ना। क्राफ्ट विल बी द सेंटर ऑफ इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन शुड डेवलप द होल पर्सनालिटी, उनका पूरा माइंडसेट को डेवलप करना है, बॉडी माइंड सोल पूरा फुल डेवलपमेंट होना चाहिए वो स्टूडेंट का। सो दीज आर द मेन आइडियाज ऑफ एंड द मेन फीचर्स ऑफ द वर्धा स्कीम। अब नेक्स्ट आता है हमारा जाकिर हुसैन कमेटी। सो आफ्टर द वर्धा कॉन्फ्रेंस, जो वर्धा कॉन्फ्रेंस हुआ था इन द ईयर 1937, अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी।
तो इस कमिटी ने पूरा डिटेल प्लान बनाया। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द ईयर 1938 टू 1937। इस दौरान उन्होंने अगर कोई एक आइडिया बूस्ट हुआ है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन होगा, फिर उसके बाद एक कमेटी फॉर्म होगा ताकि उस चीज़ को लागू किया जाए। तो वही है वर्धा स्कीम का, वर्धा स्कीम जो आया उसको डिटेल प्लान में लाया गया, ये जाकिर हुसैन कमेटी ने लाया है। तो जहाँ जहाँ आप लोग नोट्स बना रहे होंगे वहाँ वहाँ ये सब मेंशन कीजिएगा कि मेन आइडिया यहाँ पर ही जनरेट हुआ है एंड रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट या फिर डिटेल प्लान, डेप्थ में प्लान जाकिर हुसैन कमेटी में क्रिएट किया गया है। सो दिस वाज द कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ बेसिक नेशनल एजुकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा सार्जेंट रिपोर्ट। ये वाला लास्ट है, पूरा इसमें डिटेल प्लान आ गया था। जाकिर हुसैन कमेटी ने कुछ हद तक प्लान क्रिएट किया एंड जो सार्जेंट रिपोर्ट था इन द ईयर 1947 जो क्रिएट हुआ, इसमें पूरा डिटेल प्लान प्रोवाइड हो गया था बेसिक एजुकेशन का। सो दिस वाज पोस्ट वॉर एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन प्लान प्रिपेयर्ड इन 1944 बाय सर जॉन सार्जेंट। सर जॉन सार्जेंट पूरा हेड करते थे ये कमेटी को और उन्होंने ही देखा कि ठीक से सब चीज़ पूरा प्रॉपर डिटेल प्लानिंग हुआ है कि नहीं, जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिपोर्ट ऑन पोस्ट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। तो इसका मेन पर्पस था टू क्रिएट नेशनल एजुकेशन सिस्टम। जो एजुकेशन सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उस चीज़ को ठीक से फॉर्म करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन को भी लाना है, सब चीज़ को अकॉर्डिंगली करना है। तो वो सब चीज़ें पूरा डिस्टर्ब हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर। तो ये कमेटी, इसका मेन पर्पस यही था टू क्रिएट अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, इंडिया के लिए। द प्लान ट्राइड टू कवर एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी स्टेज टू द यूनिवर्सिटी लेवल। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा कि छोटा छोटा फ्रेजेस में जो कमिटीज़ आ रहा है, कभी तो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात हो रहा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेटअप करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी सेटअप करने के बाद एक एक यूनिवर्सिटी को हेड करने के लिए, लीड करने के लिए एक एक कमिटीज़ फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब उसमें भी कुछ कमी आ गया है, कहीं ना कहीं कमी आ गया है। सेटअप तो हो गया, पर बच्चे अगर कोई निकल भी रहे हैं यूनिवर्सिटी से, उनके पास स्किल नहीं है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात हुआ है, टीचर ट्रेनिंग के बारे में भी बात हुआ है। टीचर्स लोग भी अच्छे होने चाहिए, तभी वो स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये फ्रेजेस में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रिफॉर्म करने के लिए जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो लोगों ने फ्रेजेस में एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया है इंडिया का। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव, ये प्लान पूरा ट्राई करता है कि एजुकेशन सिस्टम को प्री प्राइमरी स्टेज से यूनिवर्सिटी लेवल तक पूरा अच्छा से सिस्टमैटिक वे में लीड कर पाए। इट एम्ड एट यूनिवर्सल एसेस बेटर क्वालिटी एंड मोर प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशन। तो इनका मेन रिकमेंडेशन क्या था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये सबसे पहले कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड होना। वर्धा स्कीम में भी हमने देखा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का बात है। एक्सपेंशन ऑफ प्री प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन को और इंक्रीज करना। देन इंट्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ हाई स्कूल, एकेडमिक एंड टेक्निकल। सो एकेडमिक सिर्फ एकेडमिक नहीं होना चाहिए, एकेडमिक भी होना चाहिए, टेक्निकल भी होना चाहिए, ठीक है। एम्फेसिस ज़्यादा दिया गया था वोकेशनल एजुकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग को। बेटर टीचर ट्रेनिंग एंड इम्प्रूव्ड टीचर स्टेटस। देखिए टीचर ट्रेनिंग भी बात हो ही रहा है, टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फिजिकल एजुकेशन, मिड डे मील्स। तो ये सब फिजिकल एजुकेशन के बारे में इससे पहले कोई भी कमेटी में बात नहीं हुआ है। प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में मिड डे मील्स, जो स्टूडेंट्स लोग जा रहे हैं, जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, अगर उनको फ्री मील्स प्रोवाइड करना है ना, ये सब चीज़ें ये सार्जेंट रिपोर्ट में ही इसके बारे में पूरा डिटेल में देखिए डिस्कशन है। एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के बारे में भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा तभी तो जा करके हमारा गवर्नमेंट हो गया, हमारा पूरा देश का डेवलपमेंट होगा। तो एक्सपेंशन होना है हायर एजुकेशन को, रिसर्च फैसिलिटीज़ को, एंड अ प्लान फॉर यूनिवर्सल लिटरेसी विद इन अबाउट 40 ईयर्स। तो पूरा ये डिटेल प्लान सेटअप हुआ था सार्जेंट रिपोर्ट में, डिटेल प्लान का रिकमेंडेशन हुआ था इसमें। सो इम्पोर्टेंस क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट ओवरऑल प्लान। ये ओवरऑल प्लान है जो कि एजुकेशन सिस्टम को एकदम सिस्टमैटिक एंड एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में किया,
इससे पहले कोई भी स्ट्रक्चर और सिस्टम नहीं था एजुकेशन में। लिमिटेशन भी है इसमें, ये टारगेट करता है टू आइडियलिस्टिक फॉर द कंडीशंस ऑफ वॉर टाइम इंडिया। इट डिपेंड हेविली अपॉन द लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज़्यादा है, तभी ये वाला चीज़ को फ्रेजेस में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हर चीज़ के लिए यहाँ हम लोग देख सकते हैं, हर चीज़ के लिए हायर एजुकेशन का एकेडमिक टेक्निकल में डिवीज़न हो गया, प्री प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, फिर हायर एजुकेशन, तो ग्रेजुएशन लेवल तक का एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो इसमें क्या है कि उतना टीचर्स भी तो लगेंगे, उतने यूनिवर्सिटीज़ लगेंगे, तो इसमें टेक्निकल बहुत, इसमें मतलब फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जा रहा है, क्योंकि प्रोवाइड करना है एजुकेशन, प्रोवाइड करना है टेक्निकल में पूरा। हम लोग जैसे जानते हैं कि वहाँ रह करके भी एजुकेशन होता है, ऑन द जॉब या फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स भी होते हैं। तो हो सकता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट हो, कि रिसर्च में अगर कॉलेजेस में हो रहा है रिसर्च तो वेल एंड गुड, बट फील्ड में भी जा कर के रिसर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए भी फंडिंग चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है अपॉन दी फाइनेंसेस। अगर गवर्नमेंट फाइनेंसेस प्रोवाइड कर दिया तब तो ये वाला सार्जेंट रिपोर्ट बढ़िया से हो जाएगा, वरना ये लैप्स कर जाएगा। तो ये उस समय का लिमिटेशंस भी था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दी लेक्चर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।